हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो आइए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक में हम लोग राइबोसोम्स पढ़ेंगे, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्लास्टिड्स कर लिया था। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखें वो जाकर वीडियो को देख लें। और शुरुआत करते हैं हम लोग आज राइबोसोम्स के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। राइबोसोम्स हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी किया था इसका। तो राइबोसोम क्या है? बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है। और राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एट द डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज प्लाडे इन 1953। तो कौन से साइंटिस्ट हैं? जॉर्ज प्लाडे। यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर सबसे पहले राइबोसोम्स को यही फाइंड आउट किए थे, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह किस चीज़ से बना है? राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, यानी ये मेम्ब्रेन लेस है, ठीक है। The eukaryotic ribosomes are the 80s, while the prokaryotic ribosomes are 70s. यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80s होते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70s होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में दोनों में ही 70s भी राइबोसोम्स पाए गए, लेकिन उनके साइटोप्लाज्म में 80s राइबोसोम्स पाया गया, ठीक है, जबकि वह यूकैरियोटिक सेल है, ठीक। तो इससे यह तर्क निकला कि यूकैरियोटिक सेल में 70s भी राइबोसोम होगा और 80s राइबोसोम्स होगा, ठीक। ईच राइबोसोम्स हैज टू सब यूनिट्स, दो सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है एक राइबोसोम्स। एक स्मॉल सब यूनिट होता है, देखिए स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट, फिर दोनों कंबाइंड हो गए और क्या बना दिए हैं? क्या बना दिए? एक राइबोसोम्स बना दिए, ठीक। और दोनों के कॉम्बिनेशन में मैग्नीशियम रोल निभाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रोल निभाता है। द टू सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स। अब 80s राइबोसोम्स के दो सब यूनिट कौन कौन हुए? 60s एंड 40s, ठीक। वाइल दैट 70s राइबोसोम्स 50s एंड 30s। आपको मेमोराइज करना पड़ेगा ये, ठीक है। हेयर एस स्टैंड फॉर अस्वेडवर्ग यूनिट्स है, जो कि एक सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, ठीक है। इट इज़, ये जो एस है कैसे बोलते हैं? जो 70 के बाद एस लिखा हुआ वो ये एस इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी और साइज को यह मेजर करेगा। बोथ क्या कर रहा है? बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट और मैग्नीशियम +2 इसको जोड़ता है, ठीक है। और जेनेटिक्स में इसके डिटेल्स भी हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है। साइटोस्केलेटन। अब चलिए, राइबोसोम्स वहाँ खत्म होता है एनसीईआरटी। अब साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, साइटो वर्ड जहाँ भी हो वहाँ का मतलब होता है सेल, सेल का ढांचा। स्केलेटन मतलब होता है ढांचा, जो कि तो यानी कि नेम से ही सजेस्ट कर रहा है कि वह सेल को क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो आइए पढ़ते हैं क्या कहता है एनसीईआरटी। एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एक इलाबोरेट नेटवर्क है फिलामेंट का, ठीक, प्रोटीन का बना हुआ है। कैसा स्ट्रक्चर है? प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है।
जिसमें कि क्या क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं। ठीक है, तो कौन कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर टू एज द साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म जो होता है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूरे को माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तीनों को हम लोग मिला के साइटोस्केलेटन बोल रहे हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन। ठीक, दी cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, देखिए मैकेनिकल सपोर्ट देने में, मोटिलिटी में, एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ढांचा है तो उसका शेप सेल का भी डिसाइड करेगा। और दूसरा और कौन था जो सेल के शेप को डिसाइड करेगा, वो था सेल वॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन भी हो गया। ये फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि सीलिया और फ्लाजेला के बारे में, ये तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे शायद। जी हाँ, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सीलिया के बारे में, सीलिया और फ्लाजेला अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।